बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अब रिटायर होने जा रहे हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं और इन दिनों वो काफी एक्टिव हैं। सोशल मीडिया में वो छाए हुए हैं, जगह जगह सेमिनार्स में जा रहे हैं, मीडिया उन्हें बुला रहा है तो मीडिया के पास भी जा रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, उनको लेकर कई आर्टिकल्स भी सामने आ रहे हैं। इससे पहले कई सीजीआई रिटायर हुए, एक लंबी फहरिस्त है सीजीआई जो देश के रहे, वो रिटायर भी हुए, कई जजेस रिटायर हुए और बड़े फैसले देने वाले जजेस रिटायर हुए। लेकिन कभी रिटायरमेंट से पहले इस तरह का माहौल ना तो बनाया गया और ना बनवाया गया। डीवाई चंद्रचूड़ क्या अपने रिटायरमेंट से पहले किसी तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं? पिछले दिनों प्रधानमंत्री को अपने घर उन्होंने आमंत्रित किया एक निजी कार्यक्रम में। ठीक है, आप अपने घर पे जिसे चाहे बुलाएं, लेकिन उसकी क्लिप जिस तरह से सार्वजनिक की गई, जिस तरह से सोशल मीडिया पे ट्रेंड की और चलाई गई, और उसमें प्रधानमंत्री और सीजीआई की आस्था, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता, उसको लेकर सवाल नहीं है, लेकिन उसको ऐसे प्रोपोगेट किया गया कि दरअसल यही असली भारत है, यही सनातन है, यही हिंदुत्व है और इसे पूरे भारत में रहने वाले सभी को मानना चाहिए। सोशल मीडिया पे कई ग्रुप्स हैं तो ये बताने लगे कि देखिए देश के सीजीआई किस धर्म के मानने वाले हैं, उनकी आस्था क्या है। और उसके बाद मामला यहां नहीं रुका, आस्था का ये चैप्टर, उस चैप्टर का अगला पेज खुद सीजीआई ने खोल दिया जब एक कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा कि मैंने राम मंदिर के फैसले के वक्त अपनी आस्था को सर्वोपरि रखा, मैं अपने भगवान के सामने बैठा और उस फैसले को वहां से हासिल किया क्योंकि बड़ा मुश्किल फैसला था, हो नहीं पा रहा। तब सवाल ये उठने लगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी आस्था के आधार पर क्या फैसला दे रहे थे? क्या कानून की किताबें, संविधान, पुराने कानूनी फैसले, कानूनी समझ, क्या सब धराशायी हो गई थी एक साथ? उनमें से उनको कोई फैसला लेने के लिए प्रोत्साहित करने वाली चीजें नहीं मिली और उन्होंने फिर धर्म का और आस्था का सहारा लिया और उसे इस तरह से सार्वजनिक किया अपने रिटायरमेंट से पहले, मानो वो किसी माहौल को बनाने की कोशिश में। और फिर जिस तरह की रिपोर्टिंग्स हो रही हैं कानून को लेकर, अदालतों को लेकर, अदालती फैसलों को लेकर, जजेस को लेकर, जिसमें सौरभ दास की कैराविन की 44 पन्नों की जो पूरी रिपोर्ट है उसने कई पर्दों को उठा दिया और लोगों ने तारीफ की कि देखिए ये है नए तरीके का जर्नलिज्म। और फिर सीजीआई के उस पूरे कार्यकाल को जिस तरह से उन्होंने उस पे समेटा तो कई राज और कई जो भ्रम थे वो लोगों के टूटे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ पहुंचे फिर मीडिया प्लेटफॉर्म पर और जस्टिफाई करने लगे, चीजों को बताने लगे कि देखिए वो ऐसे नहीं, ऐसे था, वो इस तरह से नहीं था, उसमें ये कहने का मकसद नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस का कार्यक्रम था, एक्सप्रेस अड्डा, वहां वो पहुंचे तो बताने लगे कि भाई उसमें कोई हमारा धार्मिक एंगल नहीं था जो प्रधानमंत्री को बुलाया। आप जितना उसको क्लेरिफाई करेंगे, जितना जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, सवाल उतने ही गहरे होते जाएंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसको आप इतना क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। सीजीआई जब इस कार्यक्रम में, इंडियन एक्सप्रेस का कार्यक्रम एक्सप्रेस अड्डा में पहुंचे तो उनसे कई सवाल पूछे गए, कई चीजों के बारे में उनसे जानने की कोशिश की गई। सीजीआई ने सबसे पहले तो ये इस बात को ये बताना चाहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात या फिर सरकार के साथ किसी प्रतिनिधि से मुलाकात उनके फैसलों पर असर नहीं डालती है। अब कह तो वो रहे हैं, लेकिन ये भी हमने देखा है कि टिप्पणियां जितनी दमदार होती हैं सरकार के को लेकर या किसी मुकदमे को लेकर, वो फैसला उतना दमदार नहीं होता, उतना सख्त नहीं होता। उमर खालिद का जिक्र भी आया।
उमर खालिद का जिक्र भी आया, जीएन साईं बाबा का जिक्र भी आया, स्टैन स्वामी का भी जिक्र आया। और फिर सीजीआई ने जब जवाब दिया तो कोई ऐसा जवाब नहीं था जो आपके हलक से नीचे उतरे। सिर्फ उसको जस्टिफाई करने की कोशिश थी कि उमर खालिद हो, जीएन साईं बाबा या स्टैन स्वामी, उनसे जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया और क्यों किया। जिस तरह से जीएन साईं बाबा, स्टैन स्वामी, किस तरह से मौत हो रही है, जमानत के लिए जूझ रहे थे लोग, जूझते रहे और जमानत नहीं दी गई। दूसरी तरफ उमर खालिद का मामला सुनवाई के लिए ही नहीं पहुंच पा रहा है। कभी जज नहीं है तो कभी वकील नहीं है, कभी लिस्ट नहीं हुआ। 4 साल से ज्यादा का वक्त निकल गया। दिल्ली दंगे, भीमा कोरेगांव, क्या रवैया है। लगातार जमानत की याचिकाएं खारिज हो रही। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ क्या बता रहे हैं? डीवाई चंद्रचूड़ बता रहे हैं कि भाई देखिए, मैंने अर्नब गोस्वामी को जमानत दी है, मैंने जुबैर को जमानत दी है। तो क्या उमर खालिद, स्टैन स्वामी जैसे मामले, दिल्ली दंगा और भीमा कोरेगांव जैसे मामले, क्या इसी तरह के मामले थे अर्नब गोस्वामी पर या जुबैर पर? क्या इतने ही लंबे वक्त तक वो जेल में रहे थे? क्या इतने ही संगीन मुकदमे उनके ऊपर थे? नहीं। आप किसी हल्के मुकदमे से, किसी कम दर्जे के मुकदमे से आप एक संगीन मुकदमे की तुलना कर रहे हैं और आप सीजीआई के तौर पर रिटायर होने वाले, अपने आप को संवेदनशील आप बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने भाई ए से जेड तक सभी को जमानत दी, अर्नब से लेकर जुबैर तक। आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने हिंदू को भी जमानत दी, मैंने मुसलमान को भी जमानत दी। सवाल ये हिंदू मुसलमान या ए टू जेड का नहीं है, सवाल मुकदमे की गंभीरता का है, किसी व्यक्ति पर लगाए गए आरोपों की गंभीरता का है। अगर उमर खालिद पर लगाए गए आरोप इतने ही संगीन, इतने ही गंभीर है, फिर ट्रायल शुरू क्यों नहीं हो रहा? उस ट्रायल में चीजें आगे बढ़ क्यों नहीं रही हैं? जमानत तो दूर की बात है, आप ट्रायल शुरू नहीं करवा पा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं ए टू जेड की। दूसरी तरफ राम रहीम, कभी पैरोल, कभी फरलो, बहाने बहाने से एन चुनाव से पहले उसे बाहर निकाल दिया जाता है। वहां कौन सा ए टू जेड है? सीजीआई अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते करते उन सवालों को और गंभीर कर गए और बड़ा कर गए जो उनसे पूछे जा रहे थे। सीजीआई के तौर पर उन्होंने कहा कि मैं जमानत के पक्ष में हूं कि ये नियमित होनी चाहिए, ये हक है। उन्होंने कहा कि हमारी न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संवाद होना चाहिए, कोई सेटिंग नहीं है हमारी, कोई गठजोड़ नहीं है हमारा, लेकिन बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, सरकार और न्यायपालिका के बीच संवाद हो, लेकिन उस संवाद का मतलब यह नहीं है कि आप बेहद ही निजी कार्यक्रम को प्रोपोगेट करें, प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाकर उसको सर्कुलेट करें। सीजीआई ये बार बार कहते हैं कि उनको ये लगता है कि भाई मेरे रिटायर होने के बाद लोग मुझे कैसे याद करेंगे। तो इन तमाम चीजों को याद करेंगे लोग और पूछेंगे कि सीजीआई के तौर पर आपकी टिप्पणियां तो बहुत अच्छी थी, लोग कोट करेंगे उन टिप्पणियों को, लेकिन साथ में यह भी पूछेंगे कि इन टिप्पणियों का असर आपके फैसलों पर क्यों नहीं था। वो लोग जो बेवजह मुकदमों में फंसाए गए, जिन पर अगर आरोप गंभीर थे तो ट्रायल शुरू क्यों नहीं हुआ, और ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो जमानत 4 साल से क्यों नहीं दी गई, और आप सिर्फ ये कहते रहे कि मैं ए टू जेड सभी को जमानत देता हूं, क्योंकि जमानत देना चंद्रचूड़ के हिसाब से, डीवाई चंद्रचूड़ के हिसाब से हक है और इससे जरूरी बताया उन्होंने। लेकिन सवाल यही कि जो आप कह रहे हैं वो आपके फैसलों में नजर क्यों नहीं आ रहा। बोलते हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए, हमारे तमाम सोशल मीडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।